गुरुवार उपाय। नमक के डिब्बे में ये एक चीज रख देना, पैसा चुंबक की तरह खींचता है। आइए दोस्तों जानते हैं नमक के डिब्बे में हमें क्या वो चीज रखना है जिसके बाद पैसा चुंबक की तरह खींचता हुआ हमारे पास आएगा। हम सभी गुरुवार तिथि पवित्र मानते हैं। गुरुवार के दिन अक्सर पूजा पाठ करते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से गुरुवार के दिन हम सभी स्नान कर कर तुलसी माता को यानी कि गंगा जल चढ़ाते हैं। आप सबको यह बात तो पता ही होगी ना कि गुरुवार तिथि हम सभी पवित्र मानते हैं। आप लोग वीडियो पूरा देखना तभी आप लोग समझ पाएंगे। आधे तुरे छोड़ के मत जाना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ताकि भागेश्वर धाम सरकार का आने वाला वीडियो मिल सके। हम सबको यह बात तो पता ही है ना कि गुरुवार तिथि पवित्र के साथ साथ ही हम गुरुवार का एक पवित्र मुहूर्त भी जानते हैं। जैसे कि गुरुवार के दिन सुबह स्नान कर कर पूजा करना, शाम के समय पूजा करना। रसोड़े घर में काफी लोग होते हैं जो अक्सर मंदिर बनाकर रखते हैं, यानी कि रसोड़े घर से थोड़ा दूर किचन में हमारा अक्सर मंदिर बना रहता है। काफी लोग होते हैं जो घरों में अक्सर मंदिर बनाते हैं। हम आपको बता दें घर में मंदिर तो बनाना चाहिए हिंदू वास्तु शास्त्रों के अनुसार, लेकिन मंदिर कभी रसोड़े घर के अंदर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि रसोड़े घर में हम लोग काफी चीजें खाने की पकवाने की चीजें पकवाते हैं। ऐसे में हम लोग मंदिर रसोड़े घर में बनाना अशुभ माना जाता है। हालांकि आप लोग गुरुवार के दिन पूजा पाठ करते हैं, गुरुवार के दिन बिना स्नान किए काफी लोग रसोड़े घर में भी नहीं जाते हैं। इतना कुछ होने के बावजूद भी काफी लोग पूजा पाठ में थोड़ी बहुत गलती कर देते हैं। जैसे कि बिना स्नान किए रसोड़े घर में जाकर खाना और सालन बना देकर स्नान कर कर पूजा पाठ करना, काफी लोग इसे अशुभ भी मानते हैं, काफी लोग इसे शुभ शुद्ध भी मानते हैं, यानी कि अशुभ और शुभ भी मानते हैं। लेकिन हम आपको बता दें ये उपाय गुरुवार के दिन यदि आप करते हैं, नमक के डिब्बे में ये छोटी सी चीज रख देते हैं, तो आपको पैसा चुंबक की तरह खींचता हुआ नजर आने वाला है। आइए दोस्तों गुरुवार का ये उपाय जानते हैं। हमें गुरुवार के दिन क्या वो उपाय करना है जिसके बाद हमारे जीवन में पैसा चुंबक की तरह खींचता हुआ आएगा। आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं। मोटा नमक हम सभी पवित्र मानते हैं। अगर आप मोटे नमक के डिब्बे में या बारीक नमक के डिब्बे में ये छोटी सी चीज रख देते हो, आपकी तरफ पैसा चुंबक की तरह खींचता हुआ आने वाला है। पैसों की कमी होने वाला व्यक्ति ये उपाय कर सकता है। जिनके पास पैसों की कमी है, वास्तु दोष है, वो लोग ये उपाय जरूर कर सकते हैं। साथ ही हम आपको बता दें काली मिर्च नहीं बल्कि काली मिर्च जो कि घर में रखते हैं नकारात्मक को दूर करता है, लेकिन जो लवंग उपाय करते हैं, ये लवंग का परिहार करते हैं आप लोग, तो आपके जीवन में नकारात्मक सकारात्मक सभी दूर होंगे। पैसा चुंबक की तरह खींचता हुआ आपके घर की तरफ आएगा। साथ ही हम आपको बता दें नमक हम सभी किसी ना किसी चीज में इस्तेमाल करते हैं। मोटा नमक बच्चों की नजर उतारने में या घर की नजर उतारने में या बुजुर्गों की नजर उतारने में या आपकी नजर उतारने में अक्सर इस्तेमाल करते ही होंगे। लेकिन मोटा नमक से नजर किस प्रकार से उतारते हैं क्या आपने कभी जाना है? काफी लोग नजर उतारने में गलतियां कर देते हैं। आइए दोस्तों उन गलतियों को जानते हैं। मोटा नमक से नजर किस प्रकार से उतारते हैं, आइए दोस्तों जान लेते हैं। देखिए जो मोटा नमक होता है वो मोटा नमक से नज़र उतारने का सही अंदाज होता है। सबसे पहले एक मुट्ठी मोटा नमक ले लीजिएगा। उस मोटे नमक की मुट्ठी हाथ में मोटा नमक एक मुट्ठी लेकर आप लोग अगर आप बच्चे की नज़र उतार रहे हैं छोटे बच्चे की, तो बच्चे के पहले साइड से नहीं बल्कि आप लोग बच्चे के साइड से पीठ केवल 3 बार फिराइएगा और बच्चे के कंधे से फिर इस वाले सीधे कंधे तक 3 बार फिराइएगा। फिर इस वाले कंधे से दामे जो हाथ होता है दामा हाथ, वहां तक आप लोग दाएं हाथ की तरफ 3 बार फिराइएगा। उसके बाद सर से लेके पाँव तक 3 बार फिराइएगा। उसके बाद सर से 3 बार गोल फिराकर उसे फेंक दिया जाता है। इसे असली नमक का ये जो नजर होती है यही होता है। लेकिन काफी लोग गलती क्या करते हैं, सर के केबल से 3 बार, शाम में जो पीठ के केबल से 3 बार फिराकर, सर से 3 बार गोल फिराकर उसमें बच्चे से मतलब फूकवा कर या थुकवा कर उसमें बच्चे से फेंक देते हैं। लेकिन इसे अक्सर गलत माना जाता है। जब आप लोग नजर उतारते हो तो उस नजर की चीज को एक ऐसी जगह फेंकना चाहिए, खुंदले में यानी कि रास्ते में फेंकना चाहिए। रास्ते में फेंकने से जो लोग व्यक्ति उसको खुंदलेगा नमक को, उसकी जो नमक खुंदलेगा तो जो बच्चे की नजर है उस नमक के साथ साथ उस व्यक्ति को लग जाएगा। ये काफी लोग बोलते हैं, लेकिन ये अंधविश्वास की बातें हैं। हालांकि नमक से नजर उतारना चाहिए। नमक से नजर उतारने का प्रकार हमने आपको बताया, उस तरह उतार कर उसे झाड़ों में फेंकना चाहिए ताकि उसे जंगली जानवर खुंद ले, यानी कि जंगली जानवर जो होते हैं वो लोग खुंद लेंगे तो उनकी नजर जो नजर बच्चे की है वो जंगली जानवरों को लगेगी। इंसानों की नजर इंसानों को कभी नहीं लगती, ये गलत फैमिली है। साथ ही हम आपको बता दें नमक के डिब्बे में यदि आप लोग ये चीज गुरुवार के दिन रखते हैं तो आपके जीवन में आने वाले दिनों में पैसा चुंबक की तरह खींचता हुआ नजर आने वाला है। आइए दोस्तों जान लेते हैं इस उपाय के बारे में भागेश्वर धाम सरकार का क्या कहना। भागेश्वर धाम सरकार इस उपाय के बारे में बस इतना ही कहते हैं, जो व्यक्ति गुरुवार के दिन जिस तरह हम बता रहे हैं उस प्रकार से ये उपाय करता है
तो उसके जीवन में आने वाले दिनों में पैसा चुंबक की तरह खींचता हुआ आ सकता है। इतना पैसा आएगा कि गिनते गिनते थक जाएगा, लेकिन पैसा कभी खत्म नहीं होगा। भाग्यश प्रधान सरकार का ये भी कहना है कि उपाय करते समय इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखिएगा। आपको कोई व्यक्ति देखना नहीं चाहिए नमक के डिब्बे में यह चीज़ डालते समय। साथ ही कोई व्यक्ति आपको देखता है तो उसे बताना नहीं कि नमक के डिब्बे में हमें ये चीज़ डालने से पैसा चुंबक की तरह खींचता हुआ नजर आने वाला है। गुरुवार के दिन यदि आप ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में आने वाले दिनों में धन की कमी, वास्तु दोष और पैसों से आपको छुटकारा मिलेगा। पैसों की कमी, पैसा घर में आता है लेकिन टिक कर नहीं रहता, ऐसी समस्याओं के लिए ये उपाय जरूर करिएगा। देखिए, गुरुवार तिथि एक पवित्र तिथि, पवित्र मुहूर्त माना जाता है। गुरुवार के दिन शाम के 6 बजे घर में लक्ष्मी माता आती है, ये हिंदू वास्तु शास्त्रों के अनुसार ही माना जाता है। शाम के 6 बजे घर के मुख्य द्वार कभी बंद नहीं करना चाहिए, घर में कभी लाइट बंद नहीं करना चाहिए शाम के 6 बजे। शाम के 6 बजे घर में जो व्यक्ति लाइट जलाता है वो घर का चिराग ही माना जाता है। साथ ही इसी के साथ हम आपको बता दें, शाम के 6 बजे घर में लक्ष्मी माता प्रकट होती हैं और रसोड़े घर में उनका स्थान माना जाता है। काफी लोग हैं जो हिंदू वास्तु शास्त्र के अनुसार ये भी मानते हैं कि लक्ष्मी माता रसोड़े घर में उनका स्थान माना जाता है। ये बिल्कुल सच ही माना जाता है हिंदू वास्तु शास्त्रों के अनुसार। लेकिन जब लक्ष्मी माता घर में 6 बजे आएंगी तो आप लोग 7 या 6:30 बजे आप लोग नमक के डिब्बे में गुरुवार के दिन ये छोटी चीज डाल देना, जिसके बाद आपके जीवन में पैसों की कमी नहीं होगी, पैसा चुंबक की तरह खींचता हुआ आने वाला है। साथ ही आपके जीवन में कुछ बदलाव भी देखने को मिलेंगे। साथ ही इसी के साथ आइए दोस्तों, पहले छोटी सी बात जान लेते हैं, उसके बाद नमक के डिब्बे में क्या चीज़ डालना है ये जान लेते हैं। और छोटी सी बात है कि हम सभी घर में नकारात्मक क्यों आती है, घर में गरीबी क्यों आती है, घर में पति पत्नी के बीच झगड़े क्यों होते हैं, इस बारे में जान लेते हैं। देखिए, घर में नकारात्मक 2 चीज़ों की वजह से आती है, जैसे कि हमने आपको काफ़ी बार बताया भी होगा कि घर में नकारात्मक रात को देर से सोना, सुबह देर से उठने से घर में नकारात्मक आती है। घर में गरीबी टूटी हुई चीज़ें रखने से आती है, टूटी हुई कुर्सी, रुकी हुई घड़ी, टूटा हुआ आईना रखने से घर में गरीबी आती है। साथ ही कभी भी घर में यह एक चीज़ मत करना, यानी कि ये एक चीज़ कभी मत रखना, टूटी हुई हरे चूड़ियाँ घर में रखने से अशुभ मानते हैं, क्योंकि हरे चूड़ियाँ सुहागिन महिलाएं अक्सर पहनती हैं, यानी कि जो सुहागिन महिलाएं होती हैं वो हरे चूड़ियाँ पहनती हैं। हरे चूड़ियाँ पहनने के साथ साथ ही जो टूटी हुई चूड़ियाँ होती हैं उसे फेंक नहीं देना चाहिए, बल्कि उसे किसी कपड़े की सहायता से बांधकर, हरी चूड़ियों को, जो टूटे चूड़ियाँ हैं उसको एक सहायता से बांधकर आपके घर का जो झाड़ होता है, यानी कि आपके घर में अगर आपने झाड़ लगाया, झाड़ों के गमले में रख सकते हैं, या फिर झाड़ों के गमले नहीं तो रसोड़े घर में कहीं भी ऊंची जगह रख सकते हैं। उन चूड़ियों को कोई भी हाथ ना लगाए, क्योंकि आपने वो चूड़ी पहनी है, वो चूड़ी अगर आप फेंकते हो तो आप शगुन माना जाता है, उस चूड़ियों से कोई भी कुछ भी करा सकता है। तो आप ये चीज़ जरूर ध्यान में रखना। आइए दोस्तों, जानते हैं गुरुवार के दिन नमक के डिब्बे में क्या वो चीज़ डालना चाहिए जिसके बाद पैसा चुंबक की तरह खींचता है। गुरुवार के दिन शाम के 7 या 6:30 बजे आप लोग ये छोटा सा उपाय करेगा। घर में मोटा नमक का डिब्बा तो अक्सर होगा ही, या फिर आपके घर में, रसोड़े घर में नमक का डिब्बा तो होगा ही। नमक के डिब्बे में 2 लवंग ले लीजिएगा, यानी कि ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम बता रहे हैं। शाम के 7 बजे या 6:30 बजे 2 लवंग लेकर, 2 लवंगों को आप 3 बार ये समझकर, जिस भगवान को आप मानते हैं उनका नाम लेकर, पैसों की कमी है तो पैसों की कमी को लेकर जो भी आप चाहते हैं वो 3 बार उस पर फूंक मारिएगा। मारने के बाद आप लोग उसको डायरेक्टली, आप लोग जो 3 बार फूंक मारेंगे तो डायरेक्टली मोटे नमक के डिब्बा ढक्कन खोलिए, उसमें नीचे रख दीजिएगा ताकि नमक किसी को दिख ना सके कि मोटे नमक के डिब्बे में हमने लवंग डाला। या आप बारीक नमक के डिब्बे में डालेंगे तो भी कोई बात नहीं, बस नमक के डिब्बे में ही होना चाहिए। उसके बाद आप लोग उस नमक के डिब्बे का ढक्कन बंद कर आप लोगों को इसे 24 घंटे के लिए रखना है। हालांकि आपने इस वक्त शाम के 6:30 बजे किया गुरुवार के दिन, तो अगले दिन शाम के 6:30 बजे उन 2 लवंगों को निकालना है उसमें से, बस उसमें 1 लवंग रखना है और बाकी का जो दूसरा लवंग है उस लवंग को निकाल देना है। निकालने के बाद आपके घर में अगर 2 लवंग, 2 नमक की डिब्बी है, जैसे कि मोटा नमक, बारीक नमक का डिब्बा है, तो आप लोग मोटे नमक के डिब्बे में 1 लवंग, बारीक नमक के डिब्बे में 1 लवंग डाल सकते हैं। उसके बाद अगर एक ही नमक का डिब्बा है तो जो बाकी का लवंग है, आपके घर के आजू बाजू में अगर झाड़ है तो उन झाड़ों में, झाड़ों के जो गमले होते हैं, गमलों में जो मिट्टी होती है उन मिट्टी में 1 लवंग गाड़ कर बिना पीछे मुड़े घर वापस आइएगा। अगर आपके घर में 2 नमक के डिब्बे नहीं है, एक ही नमक का डिब्बा है, झाड़ नहीं है, तो आप लोग ऐसे में क्या कर सकते हैं, जो 1 लवंग है उस 1 लवंग को चावल के डिब्बे में भी आप इसे डाल सकते हैं। लेकिन हालांकि काफी लोग ये समझ रहे होंगे कि नमक का डब्बे में एक चीज डालने से पैसा चुम्बक की तरह खींचता है, तो फिर चावल के डिब्बे में क्यों? देखिए, चावल भी, नमक चावल हो तो ही घर चलता है, क्योंकि हम आपको बता दें, चावल के डिब्बे में वो चीज़ें होती हैं जो लक्ष्मी माता अक्सर रसोड़े घर में जब आती है तो चावल के डिब्बे में देकर जाती हैं। लेकिन नमक घर में खत्म होता है तो गरीबी आती है, चावल घर में खत्म होता है तो नकारात्मक आती है। तो गरीबी ज़्यादा इंसान के लिए मायने रखती है, ना कि नकारात्मक। तो आप लोग नमक के डिब्बे में यह चीज़ ज़रूर डालना। अगर नमक का डिब्बा आपके पास 2 नहीं तो आप लोग झाड़ों के गमले में लवंग रख सकते हैं। 1 लवंग रखने का मतलब ये होता है कि आपके घर में पैसा झाड़ों की सहायता से भी आ सकता है, और चावल के डिब्बे में डालते तो चावल के डिब्बे की सहायता से भी आ सकता है। एक तो
नमक के डिब्बे में होना ही चाहिए। नमक के डिब्बे की सहायता से भी पैसा चुंबक की तरह खींच सकता है। लेकिन घर में 2 चीज़ें हो तो 2 चीज़ों से पैसा खींचता हुआ आएगा, इधर से 50%, उधर से 50%, तो इसके बाद आपके पास पैसों की कमी नहीं होगी। लवंग हम सभी ऐसे ही पवित्र मानते हैं। लवंग को अक्सर लोग फेंकते नहीं है। लवंग पवित्र मानने के साथ-साथ ही लवंग घर में, भले आप लोग लवंग किसी चीज़ में इस्तेमाल ना करना, लेकिन लवंग लाकर घर में ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि लवंग एक ऐसी चीज़ है जो मसालों में से अनोखी चीज़ भी मानी जाती है। लवंग घर में रखने से धन की कमी, वास्तु दोष, नकारात्मक, साथ ही गरीबी आना, ऐसे संकट दूर होते हैं। यदि आप लोग नमक के डिब्बे में ये एक चीज़ रख देते हैं, 1 या 2 लवंग रख देते हैं, 24 घंटे बाद ही आपको उसमें से दूसरा लवंग निकालना है, जिसके बाद आपकी पैसों की तरह जो उपाय खींचता है, चुंबक की तरह जो पैसा खींचता है, ये उपाय काम करेगा। गुरुवार के दिन ज़रूर करना, या हर गुरुवार कर सकते हैं, महीने में 4 गुरुवार होते हैं, 4 गुरुवार के दिन कभी भी ये उपाय कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद आप लोग यकीन कीजिएगा, पैसा आपके पास चुंबक की तरह खींचता हुआ आने वाला है। साथ ही मोटा नमक हम सभी पवित्र के साथ-साथ ही कीमती भी मानते हैं ना, तो ये उपाय ज़रूर करना गुरुवार के दिन। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो